प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक पंक्ति से हम कक्षा की शुरुआत करेंगे कि कदम निरंतर चलता जिसका श्रम जिसका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उसकी कोशिश ये परिणाम है। तो मित्रों, चलते हैं। हम लोग विद्युत पद्धति का अध्ययन कर रहे थे। विद्युत पद्धति में हम लोग जो है 19 श्लोकों तक अध्ययन किए थे। आज हम 20वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाचन करेंगे, देखेंगे। आप सब भी हमारे साथ वाचन करिएगा। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानो नतिम दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति तीर्तिम चेतः प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां। यह देखेंगे किस छंद में है। यह छंद में है वसंत तिल का छंद। इसमें कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद है। तो वसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जग उगहै। उक्ता वसंत तिल का तब जा जग उगहै। यह किस छंद में है? वसंत तिल का छंद में है। और वसंत तिल का कैसा छंद है? यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जो है 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। और कह रहे हैं कि इसके प्रत्येक चरण में कमसा तगड़ तभजा जगउगा, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और दो गुरुवर्ण होते हैं। तो एक बार हम छंद के माध्यम से इसका जिस प्रकार से छंद का हम गायन करेंगे उस प्रकार से हम इस श्लोक का भी गायन करेंगे। फिर से देखेंगे। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम उक्ता वसंत तिल का तब जा जग उगहै। उक्ता वसंत तिल का तब जा जग उगहै मानो नतिम दिशति पापम पाकरोति। उक्ता वसंत तिल का तब जा जग उगहै चेतः प्रसादयति दीक्षितनोत कीर्तिम। उक्ता वसंत तिल का तब जा जग उगहै सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां। उक्ता वसंत तिल का तब जा जग उगहै। उक्ता वसंत तिल का तब जा जग उगहै। तो देखेंगे इसमें जो है भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि आप जाड़ेम धियो हरति, कि जाड़े माने जड़ता को और धियो माने बुद्धि। कौन सी? कि धियो माने बुद्धि की जड़ता को जो हरण करे। कौन? सत्संगति। कि सत्संगति कह रहे हैं कि बुद्धि की जड़ता का हरण करती है। कि अर्थात अच्छे लोगों की संगति रहेगी तो वह जो है क्या करेंगे, बुद्धि की जड़ता को जो है उनके द्वारा हरण किया जाता है। फिर कह रहे कि सिंचति वाच सत्यम। वाच माने होता है वाणी में और सत्यम माने सत्यता का और सिंचित माने सिंचन करते हैं। कि वाणी में जो है क्या करते हैं, सत्यता का सिंचन करते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की संगति करने से व्यक्ति की वाणी में सत्यता प्रदान होती है। जैसे वो सज्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे, आप झूठ बोलेंगे तो वो क्या कहेंगे कि झूठ ना बोलिए।
तो उन्होंने क्या किया कि झूठ ना बोलने के लिए आपको मना किया और सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया। तो वही कह रहे हैं कि सत्यम वाच सिंचत की, सत्य सत्य के माध्यम से, किसकी वाणी में, सत्य के माध्यम से उसका सिंचन करते हैं। फिर कहते हैं कि मानोन्नतिम, कि मानोन्नतिम, मान प्लस उन्नति बराबर मानोन्नतिम हुआ। तो इसमें क्या होगा कि मान और सम्मान को, मान और सम्मान को उन्नति माने बढ़ाती है, उन्नति करती है, कि मान सम्मान में वृद्धि करती है। दिशति, सभी दिशाओं, कि अगर आप सत्संगति, अगर आप सच्चे लोगों के साथ में रहते हैं तो क्या होगा कि आपके मान और सम्मान में वृद्धि होगी। फिर कह रहे हैं कि पापम अपा करोति, कि पापम अपा करोति, कि पापम माने पाप से, अपा करोति माने दूर करती है, पाप से दूर करती है। क्या कि सत्संगति, सत्संगति जो है पाप को दूर करती है। कि अगर सच्चे सज्जन व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो वह आपको क्या कहेंगे कि पाप करने से वह मना करेंगे। वही कह रहे हैं कि सत्संगति जो है पाप को दूर करती है। फिर करेंगे चेता प्रसादयति, चेता माने मन को, चेता का अर्थ हुआ मन को, और प्रसादित माने प्रसन्न करती है। कि वह जो है सत्संगति के द्वारा अच्छे व्यक्तियों के साथ आप रहेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, आपका मन जो है प्रसन्नचित रहता है। वही कह रहे हैं कि मन को हमेशा, चित्त को हमेशा प्रसन्न करने वाली है कौन, सत्संगति। और कह रहे हैं कि दिक्षु तनोत कीर्तिम, तनोत माने बढ़ाती है, तनोत का अर्थ होगा बढ़ाती है। दिक्ष माने सभी दिशाओं में, कि सभी दिशाओं में वो क्या, किसको बढ़ाती है, कीर्तिम माने यश को, यश को क्या करेंगी, सभी दिशाओं में बढ़ाएंगी। सत्संगति, अगर सज्जन व्यक्तियों के साथ आप रहेंगे तो उनका तो मान सम्मान, उनका तो यश होगा ही, उसके साथ में आपका भी सम्मान होगा। कि भाई आप उनके साथ रहते हैं, जैसे अच्छे सज्जन व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तो वही कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्तियों के साथ रहने पर सभी दिशाओं में उसकी जो है कीर्ति को बढ़ाती है। अर्थात सत्संगति, कि सत्संगत से कथे किम माने भला क्या, नमन नहीं, करोत माने करती है मनुष्य को। कि सत्संगति, अंतिम लाइन में देखेंगे, सत्संगति भला मनुष्य का क्या नहीं करती है। अर्थात सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। वही कह रहे हैं कि सभी जो है आपकी बुद्धि की जड़ता को हरती है। जड़ता का मतलब मूर्खता, जो आप कि अल्प ज्ञान रहता है उसमें जो है वृद्धि करती है। वही कह रहे हैं कि जड़ जाड्यम धियो हरति, कि जड़ बुद्धि की जड़ता को हरती है। सिंचति वाच सत्यम, वाणी में सत्यता का सिंचन करती है। और मानोन्नतिम दिशति, मान और सम्मान को बढ़ाती है। और कह रहे हैं कि पापम अपा करोति, पापम अपा करोति, कि पाप को जो है दूर करती है। चेता प्रसादियत, चेता माने मन को, प्रसादियत प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्ति माने सभी दिशाओं में आपके जो है कीर्ति माने यश को बढ़ाती है। कीर्तिम से होगा यश को बढ़ाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा, कि सत्संगति से कथय किम माने भला क्या नहीं कर सकती है मनुष्य का। सत्संगति मनुष्य का भला क्या नहीं कर सकती है। अच्छा, सत्संगति से वह आपके सद्वृद्धि में साधक सिद्ध होगा। तो वही कह रहे हैं, इसमें देखेंगे जाड्यम, जाड्यम दिया है। जाड्यम का अर्थ होता है मूर्खता से, कि जड़ प्लस से प्रत्यय मिलकर क्या बना है, जाड्यम बना है। हरत क्या मतलब होता है, नष्ट करना। रि धातु से लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में बना है। हरति हरता, हरंति हरसि हरता, हरत हरामी हरावा हरामा। उसी प्रकार से सिंचति, सिंचत भी जो है सिंच धातु से लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में बना है। वैसे सिंचत सिंचता सिंचंति, सिंचत सिंचता सिंचत, सिंचाम सिंचावा सिंचावा। तो वही फिर जो मानोन्नतिम, मानोन्नतिम में देखेंगे, मानो उन्नति माने मान और सम्मान की उन्नति। मानस उन्नति, उन्नतिष्टाम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। दिशत में देखेंगे दिश धातु है। दिशम में दिश धातु में यह जो है, यह भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है।
प्रसादयति, प्रसादयति में भी जो है प्र धातु से सद प्रत्यय मिलकर ऋच, सद प्लस ऋच प्रत्यय मिलकर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है। यह भी जो है लट लकार का है। प्रसादयति, प्रसादयता, प्रसादयन्ति, प्रसादयसि, प्रसादयथा, प्रसादयथ, प्रसादयामि, प्रसादयावा, प्रसादयामा बनेगा। फिर तनोत में देखेंगे, तनोत में तन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है और सत्संगति में सम प्लस गम प्लस कितिन प्रत्यय मिलकर सत्संगति बना है। यह जो है षष्ठी तत्पुरुष समास में है। किसमें है? षष्ठी तत्पुरुष समास में है। फिर हम अगले श्लोक को देखते हैं। जयंति ते सुकृतनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरर्जं भयम्। तो यह जो है अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद कैसा छंद है? वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जो है कितने अक्षर होते हैं? 8 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 32 वर्ण होते हैं। तो वही कह रहे हैं। और जो है देखेंगे इसको, अगले श्लोक को देखते हैं। अगले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। जयंति ते सुकृतनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरर्जं भयम्। तो वही कह रहे हैं। यह अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचते पादयोर्ह्रीस्वम सप्तमं दीर्घमन्ययो, सप्तमं दीर्घमन्ययो। इसी प्रकार से इसका वाचन करेंगे। जयंति ते सुकृतनो, जयंति ते सुकृतनो रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरर्जं भयम्। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं जयंति ते सुकृतनो सर्वत्र लघु पंचमं रससिद्धा कवीश्वरा द्विचतिः पादयोर्ह्रीस्वं नास्ति येषां यशः काये द्विचतिः पादयोर्ह्रीस्वं नास्ति येषां यशः काये सप्तमं दीर्घमन्ययो जरा मरर्जं भयम्, जरा मरर्जं भयम्। तो वही कह रहे हैं कि जयंति ते सुकृतनो रस सिद्धा कवीश्वरा। जयंति ते सुकृतनो रस सिद्धा सभी कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरर्जं भयम्। ये कह रहे हैं कि जयंती माने जय हो, वे ते माने वे वन उनका, सुकृतनो ऐसे पुण्यात्मा की, ऐसे जो है ऐसे पुण्यात्मा की रस सिद्धा कवीश्वरा कि जो रस सिद्ध हैं। ऐसे कवि जो हैं कौन है? जो रस सिद्ध है, सर्वोत्कृष्ट रचना करने वाले ऐसे कवियों की क्या है? जय हो। जैसे सरस कविता करने में जो कवि सर्वश्रेष्ठ, संसार में सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे कवि जो संसार में अपनी कविता के लिए सर्वोत्कृष्ट हैं, ऐसे कवियों की जय हो। कि नास्ति येषां यशः काये, नास्त में नहीं रहता ऐसा माने जिसको यशा, यश रूपी शरीर वाले। और क्या नहीं रहता? जरा मरर्जम भयम्। जरा मतलब वृद्धावस्था और मरर्जम मतलब मरने का, और भयम से भय। कि कह रहे हैं कि ऐसे यश वाले, ऐसे यश स्वरूप शरीर वाले जरा और मरण अर्थात बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं रहता है। जिनको बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं रहता है, अर्थात जिनका यश अछूड़ और अमर है, ऐसे कवियों की जय हो। तो ये करें जयंत ते सुकृतनो रस सिद्धा कवीश्वरा। कि ऐसे कवि जो रस सिद्ध हैं, सभी रसों में हो, चाहे वो श्रृंगार रस में रचना करें या जो है वीर रस में रचना करें या हास्य रस में रचना करें या करुण रस में रचना करें,
और सब रसों में रचना करने में जो प्रसिद्ध हैं, ऐसे कवियों की जय हो, जिनका शरीर कैसा, यश रूपी शरीर, जिनके यश रूपी शरीर में कि कह रहे हैं कि जरा मरर्जम भयम, जीने, और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और मरण का होता है मरने की, कि बुढ़ापा और मरने का भय नहीं रहता है। जैसे जब व्यक्ति जैसे जैसे आदमी जब बूढ़ा होता जाता है, वह तमाम प्रकार की जो अपने चेहरे को बनाने के लिए आप देखेंगे बहुत से ब्यूटिशियन भी खुल गए हैं, और महिलाओं के लिए तो बहुत से ब्यूटी पार्लर खुले हैं। तो वहां पर क्या करती हैं, जाकर अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, कि उसमें कोई झुर्रियां ना रहे, उसको बनाने के लिए कि उसको मेकअप आज करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो बुढ़ापे से डरती हैं। भाई बुढ़ापे से कौन नहीं डरता है, बुढ़ापे से सभी डरते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे कवियों की जय हो कि जिनका जो है यश रूपी शरीर वाले, ऐसे यश रूपी शरीर हो जिनका, कि जो बुढ़ापे और मृत्यु से जिनको भय नहीं है, ऐसा कवियों को जय हो, ऐसे कवियों की जय हो। जैसे कि आज हम नीति शतकम पढ़ रहे हैं, नीति शतकम पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए क्या पढ़ रहे हैं, हम भर्तृहरि जी को पढ़ रहे हैं, कि जब जब हम नीति शतकम के श्लोकों का अध्ययन करेंगे, तब तब उस श्लोकों में भर्तृहरि जी का जो है अध्ययन करेंगे। तो उनको तो मरे काफी दिन हो गए। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे जो यश वाले, उनका जो आप क्या कर रहे हैं, उनके यश का अध्ययन कर रहे हैं, उनके यश का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये नीति शतकम किताब नहीं लिखे होते तो आज हम लोग पढ़ते ना। तो वही कह रहे हैं कि और जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं, तो आप कालिदास जी के यश का वर्णन कर रहे हैं। हर पंक्ति में कालिदास की छटा दर्शनी, उत्तरांचरितम पढ़ रहे हैं तो आप भवभूत जी को पढ़ रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, और कि ऐसे कवियों को जो यश रूपी शरीर वाले, जिनका जो है कभी ना खत्म होने वाला यश रूपी जो शरीर है, जो निरंतर अक्षुण बना रहता है, और जिनको बुढ़ापे और भय से जिनको डर नहीं लगता, ऐसे जो है कवियों की जय हो, ऐसे कवियों का जय हो। तो इसमें देखेंगे अनुष्टुप छंद में है कि श्लोके षष्ठम दुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचते पादयोर ह्रीष्म सप्त दीर्घम सप्तमम दीर्घ मन्यतो। तो वही कह रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में जो छठा अक्षर होता है, क्या होता है, छठा अक्षर गुरु होता है और पांचवा अक्षर लघु होता है। कह रहा है कि श्लोके षष्ठम दुर्गेयम, कि छठा अक्षर जो गुरु होता है, और सर्वत्र लघु पंचमम, कि पांचवा अक्षर जो है हमेशा गुरु होता है। कह रहे कि द्विचतु पादयोर ह्रीष्वम, कि दूसरे प्रथम और तृतीय पाद में सातवां, यानी द्विचयो पाद ह्रीष्वम सप्तमम दीर्घ मन्य हो, कि वही कह रहे हैं कि दूसरे और चौथे पाद में क्या है, ह्रीष्व होगा। कौन सा? सातवां वर्ण, सातवां वर्ण जो है ह्रीष्व होगा दूसरे और चौथे में, और सप्तमम दीर्घ मन्य हो, कि सातवें तीसरे पहले और तीसरे अक्षर तीसरे चरण में जो है सातवां वर्ण क्या होता है, गुरु होता है। वही कह रहे हैं द्विचतुपादयोर ह्रीष्वम सप्तमम दीर्घ मन्यो, कि दूसरे और चतुर्थ वर्ण में जो है सातवां अक्षर क्या होता है, लघु होता है, और प्रथम और तृतीय में सातवां अक्षर गुरु होता है। तो अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? 32 वर्ण कुल मिला के होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। वर्णों की गिनती करने के कारण इसको क्या कहा गया है, वार्णिक छंद कहा गया है। इसको वार्णिक छंद कहा गया है क्योंकि इसमें वर्णों की गणना होती है। तो देखेंगे इसमें है स्वीकृतना। स्वीकृतना में स्वी प्लस क्री प्लस कत प्रत्यय से मिलकर स्वीकृतना बना है। और स्वीकृतम में देखेंगे, क्षम्यताम, सुकृतम में देखेंगे सु प्लस क्री प्लस कत प्रत्यय, बुक में देखेंगे लिखा है तो उसमें सुकृतम बना है। और सुकृतना में सुकृत प्लस इन प्रत्यय मिलकर क्या बना है, सुकृतना बना है। रस सिद्धा कि श्रृंगार वीर आदि रसों में जो पारंगत हो उन्हें क्या कहते हैं, रस सिद्धा कहते हैं। कवि स्वरा, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवि ईश्वरा, कवियों में से कवि ईश्वरा। तो इसमें सप्तमी तत्पुरुष होगा। और यशा काय यश रूप सरूरी वाले,
यश रूपी शरीर वाले जरा मरर्जम। जरा मरर्जम में देखेंगे, जरा में ज्री प्लस अंग प्लस ता प्रत्यय मिलकर जरा बना है, और जरा मरर्जम का कि बुढ़ापे और मृत्यु का जिसको भय ना हो, भय ना हो, उसे उस कवियों को हम क्या करते हैं, उस कवियों की जयकार करते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्ते संस्कृत।